और जो यूजीसी के आपके जो नियम है, आपको वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेसर और इक्विवेलेंट उसके अंदर होना चाहिए, तो उनका उसके अंदर नहीं बना है। और कहीं ना कहीं जो उनकी नियुक्ति है वो प्रदेश सरकार के इशारे पर और जो आपकी आरएसएस है उसके इशारे पर विश्वविद्यालय के अंदर की गई है। और साथ ही जो विश्वविद्यालय के अंदर नियुक्तियां हैं जिसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटी उसके अंदर बरती गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सभी लोगों को मिलनी थी जिन्होंने अप्लाई उसके अंदर किया था, ऑनलाइन इंटरव्यू वहाँ के अंदर हो सकते थे। कोरोना टाइम के अंदर बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पहुँच पाए इंटरव्यू के लिए। और साथ ही अलग अलग विभाग के अंदर जो तथ्यों के साथ हेर फेर करके इरेगुलरिटी करके वहाँ पे जो भर्तियाँ की गई है, एक फील्ड ऑफिसर को एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया है। एक व्यक्ति जिसकी सीओ के अंदर जिसको वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाता है उसको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर एज एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उसके अंदर वहाँ के चेयरमैन को स्क्रूटनी कमेटी के अंदर ना बिठाकर वहाँ पे रिटायर्ड प्रोफेसर को स्क्रूटनी कमेटी के अंदर बिठाया जाता है और अपने लोगों की वहाँ पे जो आरएसएस बीजेपी के लोगों की मिनिमम क्राइटेरिया के आधार पे भर्ती की जाती है, जिसका प्रभाव सीधा आने वाले टाइम के अंदर जो यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च का लेवल है उसके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर जो एक सिंपल MA नेट सेट है को आप असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे रख सकते हैं, लेकिन जिस आदमी की खुद PhD नहीं होगी वो किस तरह से जो दूसरे लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को उसके अंदर PhD करवाएगा। इन मांगों को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से हमने ये मांग की है जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है उनको तुरंत टर्मिनेट किया जाए और जो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय के अंदर चली है उसके अंदर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए। ये मांग के अंदर आने वाले टाइम के अंदर हम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, चीफ जस्टिस से मिलेंगे और ये सारा मुद्दा उनके सामने रखेंगे। पिछले लंबे समय से विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसमें सरकार सीधे तौर पे जो है आरएसएस बीजेपी के लोगों की भर्ती करवा रही है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है उनकी जो योग्यता भी है वो भी जो है सवालों के घेरे में आई है। हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय की योग्यता के ऊपर सवाल उठाकर उनके खिलाफ जो है हाईकोर्ट के अंदर केस किया जाता है। 6 महीने 21 दिन का जो उन्होंने अपना जो 10 साल का उनका एक्सपीरियंस है एज अ वाइस चांसलर के लिए जो अप्लाई किया है उसमें से 6 महीने का उन्होंने एक्सपीरियंस है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सेंटर के अंदर अपना एज अ डायरेक्टर बताया है। पर जो ये नोटिफिकेशन 10 जून 2008 की है इसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि जो उस समय के वाइस चांसलर थे उन्होंने डॉक्टर सिकंदर कुमार को जो रीडर
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एचपी यूनिवर्सिटी के अंदर थे, उनको ऑनररी डायरेक्टर जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम का जो वहाँ पे बनाया था डॉक्टर डीवी सिंह, फील्ड ऑफिसर ऑफ सीसीएस जो वहाँ पे थे, उनकी जगह जो फील्ड ऑफिसर का काम है एज ऑनररी डायरेक्टर जो प्रोफेसर सिकंदर कुमार को दिया था विद इमीडिएट इफेक्ट टिल फर्दर ऑर्डर इन एडिशन टू हिज ऑन ड्यूटी। जो उनकी ड्यूटी उस टाइम के अंदर थी एज अ रीडर और एज अ एसोसिएट प्रोफेसर जो वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर थे, उसके साथ उनको एडिशनल जिम्मेवारी वहाँ पे दी गई थी कि आपने जो एडिशनली आपने सीसीएस के अंदर काम करना है। वो कोई वहाँ के डायरेक्टर नहीं थे और वहाँ पे उनको कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया गया था, सिर्फ एडिशनल जिम्मेवारी वहाँ पे दी गई थी। इसके साथ ही एक नोटिफिकेशन और इसके अंदर है 16 जुलाई 2008 की, जिसके अंदर उनको जो ऑनररी डायरेक्टर है वो पीआरसी का बनाया गया था। वहाँ पे भी उनको जो ऑनरियम इसके अंदर है 1000 रुपए दिया जाता था। वो वहाँ के अंदर डायरेक्टर नहीं थे, उनको सिर्फ जब वो एसोसिएट प्रोफेसर थे तब उनको सिर्फ वहाँ पे एक एडिशनल जिम्मेवारी वहाँ की दी गई थी कि आप एज ए डायरेक्टर वहाँ पे एज ए ऑनररी डायरेक्टर आप वहाँ पे काम करेंगे।